हेलो बच्चों, आज मैं सॉल्वेबिलिटी के बारे में जो पढ़ा रहा था लास्ट टाइम में, उसमें कुछ पॉइंट्स थे, उसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ अपने इस वीडियो में। तो टेम्परेचर है, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीजेज देन द सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस इज डिक्रीजेज। अगर हम किसी भी कंटेनर में लिक्विड में जो वेपराइज हो रहा हो, जिसमें वेपर्स बन रहे हैं, और उसके गैस की उस लिक्विड में सॉल्वेबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर डिक्रीज करती है, सॉल्वेबिलिटी घटने लगती है। मतलब यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ताप बढ़ा देंगे, तो सॉल्वेबिलिटी घटने लगेगी। क्यों ऐसा होता है, आइए फिगर में देखते हैं। और इसके लिए हमने निकाला है कि अगर लिक्विड है, गैस है, सोल्यूशन बना है, तो दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। एनर्जी रिलीज होती है, डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होगी, डेल्टा एच निगेटिव होगा, तब गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एच में। अगर इसकी वैल्यू हम निगेटिव रख देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और आपको पता है डेल्टा जी की वैल्यू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हमेशा निगेटिव होती है। थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाया जाता है स्पॉन्टेनियस फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन द गिव्स एनर्जी इज द नेगेटिव। इसको एग्जांपल इससे समझते हैं कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने ये लिक्विड ले लिया, लिक्विड में कुछ वेपर बन रहे हैं, तो उस वेपर की सॉल्वेबिलिटी इस लिक्विड में होगी, निश्चित होगी। लेकिन यदि हम टेम्परेचर प्रोवाइड करने लगे तो लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और लिक्विड और गैस में बनना शुरू कर देगा। लिक्विड और क्या करना शुरू हो जाएगा, गैस बनना शुरू कर देगा, मतलब वेपर बनने लगेगा, वेपर बढ़ेगा। और अगर वेपर बढ़ेगा तो उसको सॉल्वेबल होने का चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, लिक्विड किसमें चेंज होने लगेगी, लिक्विड वेपर में चेंज होने लगेगी। और अगर वेपर में चेंज हो रही है तो सॉल्वेबिलिटी क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। इसलिए इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, increase the temperature, increase the temperature, then solubility is decreases, solubility is decreases। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका प्रेशर। इफ प्रेशर इज इंक्रीजेस देन द सॉल्वेबिलिटी इज आल्सो इंक्रीजेस। क्यों, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और उसमें आपने कोई लिक्विड का सॉल्यूशन दिया और उसके वेपर्स बन रहे हैं, तो वेपर्स क्या होंगे आपके, जाहिर सी बात है, कुछ डिसॉल्व होंगे, कुछ नहीं होंगे। लेकिन यदि मैं एक पिस्टन लगा दूं, यदि मैं एक फ्रिक्शन पे पिस्टन लगा दूं, पिस्टन यहाँ पे आ जाए, यहाँ से यहाँ बढ़ जाए, पिस्टन यहाँ पे आ जाए, तो जो ये भी गैस मॉलिक्यूल्स थे, ड्यू टू द पिस्टन, पिस्टन के नीचे आने पर ये सारे गैस के पार्टिकल्स नीचे आएंगे और नीचे वाले गैस कहाँ पे सॉल्वेबल हो जाएंगे, वाटर में सॉल्वेबल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है जब पिस्टन नीचे की तरफ पुश करेंगे हम, तो जाहिर से प्रेशर डालेंगे ऊपर से, तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो शिफ्ट करेंगे नीचे की तरफ और उनका वाटर में सॉल्वेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो हम तो यही कह रहे हैं, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, प्रेशर बढ़ेगा, सॉल्वेबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस, सॉल्वेबिलिटी भी बढ़ने लगेगी। बच्चों इस फिगर से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है, इसी पर बेस है हेनरी लॉज। हेनरी लॉज टेक फॉर द पार्शियल प्रेशर विद मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर की स्टडी की जाती है मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में। तो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्वेबिलिटी, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्वेबिलिटी। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्वेबिलिटी भी बढ़ेगी, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा। तो P is directly proportional to X. X is the mole fraction. If we P is proportional to KH into X. KH is the Henry constant and X is the mole fraction of gas in liquid. तो डेफिनेशन क्या उभर के आता है, the partial pressure applied by any gas, इस पर आप पार्शियल प्रेशर लगा रहे हो, any gas on liquid surface directly proportional to its mole fraction, directly proportional to its mole fraction in liquid solvent। लिक्विड सॉल्वेंट में जो प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इफ x is equal to 1 upon kh, if x is equal to 1 upon kh, then P is constant and solubility is decreases। ऐसे कंडीशन में सॉल्वेबिलिटी क्या करने लगती है, डिक्रीज करने लगती है। यदि हम इस पर एक ग्राफ प्लॉट करें, यदि हम इस पर एक ग्राफ प्लॉट करें, तो ग्राफ आपको एक स्ट्रेट लाइन में मिलती है जिसमें kh का एक स्लोप प्राप्त होता है, गेन होता है। आइए देखते हैं, यदि हमने इस पे एक ग्राफ प्लॉट किया, ये ग्राफ हमारा बनता है मोल फ्रैक्शन पर और प्रेशर पर। तो देखिए आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो स्लोप
KH के बराबर होती है। जो स्लोप किसके बराबर होती है? KH के बराबर होती है। जरा ध्यान से देखिएगा, यदि मैं P को कांस्टेंट कर दूं और टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो सॉल्वेबिलिटी डिक्रीज करने लगती है। इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, if we constant the pressure and increases the temperature, then solubilities also decreases. कह रहा है कि यदि हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें और क्या बढ़ा दें, टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो सॉल्युबिलिटी जाहिर सी बात है घटने लगेगी, निश्चित रूप से घटने लगेगा। और तब क्या हो जाएगा, मीन्स ध्यान से देखिएगा, मीन्स x इज इक्वल टू 1/pH हो जाएगा। x इज मोल फ्रैक्शन हेनरी लॉ के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यदि मैं हेनरी कांस्टेंट को बढ़ा दूं, इफ वी इंक्रीज द KH, यदि मान लीजिए हम KH को बढ़ा दें, तब क्या होता है, सॉल्वेबिलिटी आल्सो डिक्रीजेस। सॉल्वेबिलिटी इससे भी क्या हो जाती है, देन सॉल्वेबिलिटी is also decreases, सॉल्वेबिलिटी घट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हेनरी लॉ मिलता है। अब आता है हेनरी लॉ के लिमिटेशंस। हेनरी लॉ के लिमिटेशन क्या क्या है, तो ठीक है बच्चे, इसको आप अपने नोट्स में ले लीजिए, फिर तब तक इधर मैं बताता हूँ आपको हेनरी लॉ। ठीक, ऑफ हेनरी लॉ।